ओम भगवते भिक्षाम देहि। आप आइए। आपसे इतनी शीघ्र भेंट होगी ये हमने सोचा ना था। मैं भिक्षु बन के संघ में सम्मिलित हो गया हूं मान्विका। आपको संघ में प्रवेश दे दिया? इस दुनिया में दयालु लोग कभी कभी अपनी बड़ी हानि कर बैठते हैं। बहरहाल तुम पे मेरा एक ऋण है और अब समय आ गया है कि तुम अपना वो ऋण चुकाओ मान्विका। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगी। हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए अब मैं तेरा संसार त्यागने जा रही हूँ। क्यों बचाया मुझे? क्योंकि आत्महत्या कायर करते हैं। जिसने तुम्हें विवश किया इस कुएं में स्वयं को धकेलने के लिए, प्रतिशोध लो उससे। मैं उससे प्रतिशोध नहीं ले सकती। बहुत बड़ा मनुष्य है वो। स्त्री होके पुरुष को वश में नहीं कर सकती। उस पर कोई वशीकरण काम नहीं करता है। वो महात्मा है। कौन है वो? बुद्ध। बुद्ध? क्या किया है बुद्ध ने तुम्हारे साथ? मेरे सुखी संसार को आग में झोंक दिया उसने। मेरा पति जो मुझ पर प्राण निछावर करता था, उसके प्रभाव में आकर घर गृहस्थी मुझे छोड़कर एक भिक्षुक बन गया और जीते जी मार दिया है मुझे। और तुम सुंदर हो, चाहो तो कोई और पुरुष तुम्हारा हाथ थाम सकता है। नहीं, एक नारी के नारित्व का अपमान कर कर गया है वो। पूरे गांव में मुझे कलंकित कर दिया। सब सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई दोष है। अगर मैं जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार विध्वंस करके रख दिया, तो चैन से जिएगा? हाँ, मैं एक निर्धन निर्बल स्त्री और कर भी क्या सकती हूँ? अरे स्त्री अगर चाहे तो लोहे को भी पिघला सकती है, और तुम कायर हो। कायर नहीं हूँ मैं। प्रतिशोध लेने की हिम्मत है तुम्हें? हाँ है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। मार्ग मैं दिखाऊंगा, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। बुद्ध से कैसे प्रतिशोध लेना है, आप बस मुझे इतना बताइए। प्रतिशोध तो ऐसा होगा मान्विका कि बुद्ध स्वयं आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। उसके भिक्षु उसे गालियां देंगे। प्रतिशोध तो ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना पति तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेगा। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। त्रिया चरित्र के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। अब देखना मैं क्या करती हूँ। आपका परिचय? दोमुख। दोमुख? बंधु दोमुख, इस स्त्री के मन में बुद्ध के लिए कोई विशेष आदर है? हाँ,
मैंने भी इसे पहले यहां देखा है, बुद्ध के पीछे पीछे जाते हुए। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, नहीं? क्या? एक स्त्री का इस तरह बार बार बुद्ध के समक्ष आना, उसके निकट आना। सुनिए, ये फूल बुद्ध को सुनिए। आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? मैं ये पुष्प बुद्ध को देना चाहती थी। मैंने इनको पुकारा भी था, किंतु इन्होंने सुना ही नहीं। आप पिछले कई महीनों से बुद्ध के उपदेश सुनने आती हैं, हर दिन उनके दर्शन करती हैं, तो फिर आप भिक्षुनी क्यों नहीं बन जाती? मैं भिक्षुनियों के कठोर नियमों का पालन ना कर सकूंगी। जैसी आपकी इच्छा। यदि पुष्प आप भेंट करना चाहती हैं तो आप अंदर जा सकती हैं बुद्ध के पास। बुद्ध की कुटिया कहाँ है ये मैं भली भांति जानती हूँ। ठीक है, आप जाइए। ये स्त्री बुद्ध की कुटिया की ओर क्यों जा रही है? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने तो इसे कई बार बुद्ध की कुटिया की ओर जाते देखा है। हाँ। शाक्य मुनि बुद्ध की। रुक जाओ, कौन हो तुम? इस तरह से राजसभा में आने का अर्थ समझती हो? आने के लिए विवश थी मैं इस भरी सभा में बुद्ध से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। तुमको जो कुछ भी कहना है बुद्ध के संग में जाकर पूछ सकती हो। चलिए आओ यहां से। कुलगुरु, पूछने दीजिए इसे, अगर बुद्ध को कोई आपत्ति ना हो। क्या पूछना चाहती हो तुम? मुनि गौतम, आप धर्म का बहुत उपदेश देते हैं, आपका मान सम्मान भी बहुत है, किंतु आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती बनाया है। मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। क्या आप इसका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे? मेरी लज्ज स्त्री, इस तरह का लांछन लगाते हुए तुझे लाज नहीं आई? जानती नहीं, बुद्ध वासनाओं से परे है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम वासना के सामने घुटने टेक देते हैं। तू जानती नहीं कि तूने किस पे दोषारोपण किया है? पुत्री, केवल दो ही लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य, और वो हैं तुम और मैं। पकड़ो इसे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे पकड़वाएं, इसके मुंह से सच उगलवाएं कि किसका पाप ये बुद्ध के गले बांधना चाहती है। तूने हमारे बुद्ध पे ये झूठा लांछन लगाया।
अब तेरे मुंह से ये सच्चाई उगलवाएंगे कि किसके कहने पे तूने ये काम किया है। पीना होगा तुझे। पकड़ लो इसे। महाराज, कृपया कर इसे जीवन दान दें। इसके मन में पश्चाताप है। मैंने इसे क्षमा किया। आप बुद्ध हैं, महान आत्मा, पर इसने मगध के माननीय अतिथि का अपमान किया है। मुझे राजधर्म का पालन करना होगा। Ha ha ha.